सफाई को लेकर, पानी निकासी को लेकर बहुत बार हमने विज्ञापन दिए, बहुत बार प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन इतना भ्रष्ट और निकम्मा है कि उनके सिर में जूं तक नहीं रेंग रही। वार्ड नंबर 45 में 2 बोरवेल लागू किए थे, ठीक है। उसमें एक की खुदाई हुई, एक तो खा ही गया प्रशासन, पता नहीं कहाँ गायब किया है। उसका बजट भी चक लिया प्रशासन, उसके कागजात भी दे दूं आपको मैं। जब बरसात आती है तो छोटे छोटे सांप भी आ जाते हैं, बच्चों को डर लगता है। बारिश में बहुत आया था, लोग के घर छोड़ छोड़ के चले गए, ट्राली में सामान पा के अपना ले गए, सारे घर वेले कर गए इधर गई से। तो कहीं और किराए, हाँ, और किराए पे घर, अपना घर छोड़ के किराए पे गए, किराए पे रहे सब घर इधर गली में 45 नंबर परिवार से। 3 दिन का अल्टीमेट दिए उनको। अगर समस्या का निवारण होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हमारे वार्ड के अंदर जितने भी नाले आ रहे हैं किसी भी मोहल्ले के, तो हम उन्हें बंद करते। देखो, मेन पार्षद का मुख्य कार्य होता है कि सफाई, पानी, बिजली और सड़क का होता है। आप सफाई, मेन तो देखो सफाई होती है, सफाई नहीं हो रही तो फिर पार्षद का काम करने से मतलब क्या हुआ। नमस्कार। किसी भी वार्ड की मूलभूत आवश्यकता होती है बिजली, पानी, सड़क और सफाई। क्या आपके वार्ड इन्हीं आवश्यकताओं को पूरी करता है? इन्हीं मुद्दों को लेकर हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 45 में। वार्ड की पंचायत में इनसे जानेंगे वार्ड की समस्या और 5 साल में हुए विकास कार्यों के बारे में। तो मिलते हैं वार्ड वासियों से। सबसे पहले बताइए कि भी आपके वार्ड में सफाई व्यवस्था प्रॉपर हो रही है, नहीं हो रही? देखिए सर, सफाई तो कभी कभी नाली साफ करने आते हैं, हफ्ते में एक बार भी आते हैं, और प्रॉपर करते हुए नहीं है। कचरे वाली से ऊपर से निकाल देते हैं पूरी नाली, जैसे मान लो गहरी बहुत होती है, पूरी गहराई नहीं होती, और बरसात में इतना गंदा हाल होता है, पानी पूरा जाता ही नहीं है। सफाई व्यवस्था अपने प्रॉपर नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही सर, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कभी कभी आते हैं आपके वार्ड में? बिल्कुल, उनको बोलते भी ना कर दो, वो कहते हम तो ऐसे ही करेंगे, करवानी तो करवाओ, ऊपर जवाब और देते हैं वो तो। इसके लिए आपने कभी नगर पालिका में शिकायत की है या आपने वार्ड पार्षद को कहा जो होगा? उनकी लेडी जाती है सफाई वालों के साथ, जो मैन अध्यक्ष होती है, उनको बोलते हैं, वो कहते हैं नाली में बदबू आएगी और क्या आएगी, वो तो सामने से ऐसे जवाब देते हैं। तो इसके लिए आपने कभी नगर पालिका या आपके वार्ड पार्षद को कहा है इसके बारे में? वार्ड पार्षद से बोला है, वार्ड पार्षद ने अपनी तरफ जितनी सहायता की है, बहुत सारा सहयोग देते हैं वो, और सब कुछ करते ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी जैसे प्रॉपर सरकार की तरफ से होनी चाहिए, वो पूरी वो नहीं हो रही है। हाँ जी, आपके वार्ड में बिजली और पानी की सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं है? सर, वो तो पूरी है, बिजली और पानी की तो समस्या है, लेकिन पानी का निकास नहीं हो रहा। हमारे जो पानी आ रहा है पूरे वार्ड का, जैसे हमारे 15 वार्डों का, हमारे पूरे वार्ड में 50 इकट्ठा हो रहा है सर। हमें उसके लिए को समाधान के लिए हमें कुछ वाटर वर्क से सप्लाई तो अपनी प्रॉपर आ रही है, लाइट की कोई समस्या नहीं आ रही। तो वार्ड के लिए आपने निकासी के लिए कहीं नगर पालिका? हाँ, हम 2-4 बार मिल के आए हैं। कल भी हमने धरना लगाया था 15 दिसंबर को। हमारे समस्त वार्डवासी वहाँ एसडीएम से और यूएम से मिल गए है, उन्होंने यहाँ पे आके विजिट भी की है। हमारे मेंबर साहब भी उनके साथ थे और हम पूरे वार्ड उनके साथ थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, और काफी बार दिया, एक बार नहीं काफी बार दिया उन्होंने। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जो बोरवेल लगा काम किया है, उसमें भी वो काफी मतलब थोड़ा चला था वो, लेकिन फिलहाल बंद पड़ा है। तो आपने कल एसडीएम के पास गए थे और ईओ मैडम के पास गए, तो उनको प्रॉपर क्या आश्वासन दिया कि भी आपका काम होगा या नहीं होगा, या क्या? नहीं, वो कहते होगा जो ये बोरवेल का, ये तो आपको पहले से काफी सालों मतलब हर बार आते हो मिला, तो यही बोल रहे हैं वो। तो कुछ परसेंट हुआ या नहीं हुआ? ये नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। उस खाली बोरवेल की खुदाई जरूर हुई है, वो प्रॉपर नहीं हुई, बस ये जरूर काम हुआ है कि वो खुदाई हुई है, बस उसका कोई हमारा कोई निवारण नहीं हुआ। हाँ जी, ये क्या बोले, आप समस्या तो यही है हमारी, पानी की समस्या ही है। पानी की समस्या, बाकी पानी और बिजली वो तो आ रहे हैं, बाकी मेन समस्या ये है जो नाली है, सफाई नहीं हो रही। जो ये गंदा पानी पड़ा आज 15 सालों से, पूरा मकान जो सड़क है एकदम सही है, सड़क सही है, सफाई नहीं हो रही। नहीं, सड़क तो सही है, और तो क्या है समस्या, मेन तो पानी की है, पानी की समस्या। पानी की समस्या है। सारे मकान लारी पीछे बारिश के अंदर सारे मकान बैठ गए, आश्वासन देते हैं हम आपको मुआवजा दिला देंगे, ये कर देंगे, उसके बाद में आज तक प्रशासन ने कभी चक्कर भी न लगाया हमारे पास। यहाँ पर कल भी गए थे, बस क्या ये बोरवेल चालू करवा देंगे, कब करवाएंगे अब देखो। आपके वार्ड में 5 साल में कौन कौन से कार्य हुए हैं, कोई बताओगे आप? कौन कौन से कार्य तो बहुत सारे हुए हैं, कोई ऐसी नहीं बात है कि सड़कें नहीं बनी, नालियां नहीं बनी, पर उनकी व्यवस्था, जो सफाई व्यवस्था है, वो नगर पालिका प्रशासन करता है। लेकिन हमने बहुत बार
सफाई को लेकर, पानी निकासी को लेकर बहुत बार हमने विज्ञापन दिए, बहुत बार प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन इतना भ्रष्ट और निकम्मा है कि उनके सिर में जूं तक नहीं रेंग रही। इससे जो आमजन है, जो वार्ड नंबर 45 की जो जनता है, इतनी परेशान है कि उनको समझ में नहीं आ रहा वो किससे मिले, किसको कहे। यहाँ के विधायक को हमने अवगत कराया है, यहाँ के नगर पालिका ईओ को हमने अवगत कराया है। कल ही हमने 15 दिसंबर को एसडीएम ऑफिस जाकर हमने विरोध प्रदर्शन किया है और उनको विज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि हमारे वार्ड में ये समस्या है और पानी की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे गरीब परिवारों के घरों तक 10-10 फीट पानी चला जाता है। लेकिन उनके कोई भी प्रशासन के कोई सिर के अंदर जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन हम उनको बार बार अवगत कराने के बाद भी वो काम नहीं कर रहे, तो हमें मजबूरी में आकर विरोध प्रदर्शन धरना करना पड़ता है, NH-62 रोकनी पड़ती है, फिर हम पे मुकदमे की डालने का डराते हैं, लाठीचार्ज करने का डराते हैं। लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं है, हम संघर्षशील लोग हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम दबने वाले लोग नहीं है। हम लड़ेंगे, हमारे समाज के लिए, हमारे वार्ड के लिए जरूर लड़ेंगे और रकात के लिए हम जरूर लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। आपके वार्ड में सफाई की व्यवस्था के बारे में कुछ बोलोगे? सफाई के लिए तो बोलूं तो सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। सफाई का कुछ भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ जिम्मेदार लगाए हुए रेखा जी को कोई भी फोन करता है या बोलता है तो वो सामने से जवाब बोलते हैं कि हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है। लेकिन जिम्मेदार कौन, वो तो प्रशासन बताए ना भाई, उनकी ड्यूटी क्या है। वो तो ये होता है भाई जहाँ सफाई नहीं हो रही है, वार्ड का लगाया हुआ है, तो उनको ही लोग फोन करेंगे, वो बोलते नहीं होगी तो नहीं होगी। अब ये जवाब थोड़ी होता है जी, काम तो उनका ही है। सफाई नाली निकाल देते हैं तो नाली वाले वो चकने नहीं आते कचरा, वो वहीं टेरों के लग के साजनों के और चला जाता है, लेकिन चकने के लिए नहीं आता कोई भी। किस ट्रैली वाला, ट्रैली की सुविधा नहीं है, सुविधा बिल्कुल नहीं है जी। सफाई होती नहीं है, नालियां निकलती नहीं है। आप नालियों की हालत देखो, ऊपर तक बाहर तक पानी आ रहा है जी, ठीक है। और मेन समस्या वार्ड की वही है कि पानी की स्थायी निकासी, ठीक है। बहुत से वार्ड है सुरतगढ़ के जिसका पानी इस वार्ड में आता है, लेकिन ये जो पीछे बारिश का मौसम था, जब से हम अवगत करा रहे हैं आंदोलन के, रोड जाम की लगातार किया, लेकिन प्रशासन को अवगत कराया, एसडीएम साहब को कराए, ठीक है, ईओ मैडम कराए। मैडम लिपापोती में लगा हुआ है, पूरा प्रशासन लिपापोती में लगा हुआ है। और प्रशासन लिपापोती के अलावा कुछ भी काम नहीं करा। बोलते करवा देंगे, करा क्या दोगे कि भाई सुरतगढ़ वार्ड नंबर 45 में 2 बोरवेल लागू किए थे, ठीक है। उसमें एक की खुदाई हुई, एक तो खा ही गया प्रशासन, पता नहीं कहाँ गायब किया है। उसका बजट भी चक लिया प्रशासन, उसके कागजात भी दे दूं आपको मैं, मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। 2 में से एक खुदाई की, एक तो खाई गई, मतलब 2 बोरवेल होना चाहिए। एक ही खुदा आपके यहाँ? हाँ, एक ही खुदाई हुई है, काम उसका भी चालू नहीं हुआ, ठीक है। 2 का बजट चक लिया प्रशासन ने। अब ये लिपापोती है, ये सोचते हैं कि भाई ये गरीब परिवार, गरीब वार्ड है, यहाँ बोलते नहीं, दाढ़ी मजदूरी करने वाले हैं। तो मैं प्रशासन को कह देता हूँ, हम लड़ने वाले लोग हैं, लड़ते हुए हैं और वार्ड के लिए लड़ेंगे। और जब हमें ईंट से ईंट बजा देंगे प्रशासन की, जब ये पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं हुई, तो हमें 3 दिन का अल्टीमेट दिया है। 3 दिन में प्रशासन काम करता तो ठीक है, नहीं तो हम नगर पालिका के ताला मारेंगे। हम परेशान हुए हैं इस समस्या से। वार्ड की समस्याओं को लेकर आप बताइए, आप एक महिला हैं और वार्ड की, नगर पालिका की ईओ भी एक महिला है, तो उन्होंने कभी कहा है कि, और साथ साथ में सुरतगढ़ की बेटी भी है वो ईओ, तो कभी आपने जाके उनको समस्या बताई थी क्या? बताई है, कितनी बार बताई आए हैं। या ना खाड़ा भरी जाता है पानी, उसमें बच्चे भी गिर जाते हैं, आदमी भी गिरे हैं, मरे हैं इसमें मर करके। और कोई समस्या नहीं है, कचरा इकट्ठा हो जाता है गली में, बहुत सड़कों में बुकर नहीं काटते और हम आप ही उठाते हैं कचरा भी, बारिश फेंक के आते हैं, आप ही जाते हैं। और कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं है इस गली में। और क्या कह के हम पानी की निकासी, पानी भी बहुत आता है गली में, रुक जाता है और कोई हाल नहीं है, जा रहने का भी निकलता नहीं है। आंगनबाड़ी में जाने की जगह तक नहीं होती थी वहाँ पे, और पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि वहाँ पे जा ही नहीं सकते, अंदर जा नहीं सकते और आंगनबाड़ी चला ही नहीं सकते। 2-2 महीने तक बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। तो आपने कभी अपने हाँ, नगर पालिका गए थे, 2-3 बार एप्लीकेशन भी दी, सभी लोग गए थे हम सारे वार्ड के, लेकिन काम हुआ नहीं हमारा। वो आंगनबाड़ी का पानी सूखता है तो बात बनती है। 2-3 महीने से बाद में गए थे हम, खोली, और वो भी इन्होंने यहाँ पे मंदिर में बैठने की व्यवस्था की फिर वहाँ से। जबकि आपके है कहाँ आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी तो वार्ड नंबर 3 स्कूल नंबर है ना ये। हाँ, 3 नंबर स्कूल में है क्या? 3 नंबर स्कूल में। तो अब टेम्परेरी ऊपर यहाँ का रखा क्या? टेम्परेरी में यहीं पे है।
तो आपने कहा कब तक होगा या कब तक स्कूल का कुछ हुआ क्या उनका? अब कुछ बना ही नहीं रहे नगर पालिका, अगर वो करे पैसों का इंतजाम तो वहाँ पे आंगनबाड़ी बने तो फिर स्टार्ट हो। और यहाँ पे पानी इतना बढ़ता है कि नाले वाले सारी गलियां बच जाती है, किसी गली से भी और आया जाना मुश्किल हो जाता है। और 2-2, 3-3, 10-10, 15-15 दिन तक तो राशन पानी सब्जी सबकी व्यवस्था, किसी की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। यहाँ पे इतना बुरा हाल था। तो प्रशासन ने एक बार भी आके यहाँ नहीं देखा कि लोगों को कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं है? देख के गेड़ा मार के चले जाते हैं और करते तो कुछ नहीं है ना, कार में बैठ के आते हैं और कार में चले जाते हैं वापस। चलो देख के चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, कार में बैठ के आते हैं और वापस चले जाते हैं। देख के भी बैठे हैं, पानी में डूबे पड़े हैं। पानी में डूबे बैठे हैं तो पानी किराए पे बैठे में तो हटे ही है। और इतने परेशान हो रहे, 6 महीना नेड़ा हो गया, कोई सोल्यूशन ही को नहीं निकला लाग रहे पानी को। अब कोई बारिश आ जाएगी फिर समस्या हो जाएगी, कटा जावांगा। मौसम बन रहा है। अब फिर कटा जावांगा। तो कल आप वहाँ सभी गए थे वार्ड वाले, तो मैडम से बात हुई थी क्या? यो मैडम से? हाँ वही है। आज का बोल के गए हैं, तो आज कोई बोल के गए हैं, देखो आज आएंगे या नहीं आएंगे, क्या दिलासा दे के गए हैं क्या करे पता नहीं है इस बात का। जब कुछ निकल जाए तभी बात बनेगी। हाँ, आप बताओ कि वार्ड में मेन समस्या कौन सी है? बिजली, पानी, सफाई? पानी की तो बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। निकासी कोई यहाँ पे कोई झाड़ू निकालने नहीं आता, कोई कचरा उठाने नहीं आता। अगर वो कचरा निकाल भी जाते हैं, हम शोर मचाते हैं तो कचरा निकाल जाते हैं, 10 दिन उठाने वाला कोई नहीं आता। तो पानी है 10-10, 15-15 दिन गेट के आगे, सबके अंदर तक पानी है। बच्चे छोटे छोटे हैं, सबको डर है, सबके मकान कट रहे हैं, सबके मकान खराब हो गए। तो इसका कुछ ना कुछ हम कल सारे इकट्ठे होके वहाँ जाके आए हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने भेजा था तो आज का बोल के गए थे। तो हमारे को परमानेंट चाहिए, झाड़ू निकालने वाले, कचरा उठाने वाले हमारे को परमानेंट चाहिए। ये नहीं आज हम जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल फिर नहीं आएंगे। हमारे को परमानेंट चाहिए। अगर कुछ हो सकता है तो बता दे, नहीं हो सकता तो फिर बताइए, फिर वापस फिर जाएंगे हम इकट्ठे होकर। पीने वाला पी नहीं सकते, पानी इतना गंदा आता है पीने वाला, मेरा गंद आता है पानी में, गंदा इतना पानी आता है बहुत ही। कभी काला शाह पानी आता है, कभी पीला आता है। आ ही नहीं रहा था अभी तो 2-3 दिन से, बहुत गंदा पानी नहीं सकते, पीने का पानी नहीं आ रहा था। पानी आता है तो बहुत गंदा, पी नहीं सकते हम पानी। तो ये कहीं ये सीवरेज की वजह से तो नहीं हो रहा? पता नहीं सीवरेज की वजह से किसी वजह से हो रहा है, पता नहीं ऐसे आ रहा है कि इसकी वजह से आ रहा है। बहुत पानी ज्यादा इस वार्ड में पीने के पानी की समस्या, पीने की भी समस्या है बहुत ही। नालियों का पानी, पता नालियों का पानी आता है कि क्या वो पानी से कौन भेजते हैं, पानी छोड़ते हैं, पानी वो नहीं पता क्या करते हैं। पानी पी नहीं सकते। नहीं, गंदा पानी के लिए बाद में आपने कभी इस पर कहा था, वाटर वर्क्स में जाकर शिकायत की थी? में नहीं गए, कभी गए नगर पालिका जाके गंदे पानी की भी शिकायत की थी आपने? शिकायत की हुई है। तो कोई सब कहते हैं, वार्ड मेंबर कोई बोल देते हैं, कोई बोल देते हैं। वार्ड मेंबर को बोला था क्या? तो वार्ड मेंबर ने क्या कहा आपको? वार्ड मेंबर जाते हैं बेचारे, कह के आते हैं और क्या करें, नगर पालिका में कहते हैं, एप्लीकेशन लिखा देते हैं। ये खाले में तो आदमी भी गिर के मर गया और बच्चे भी मरे हैं इसमें, तो ये बंद नहीं होता। कहते हैं बंद करा दो, ये बंद नहीं होता। बंद नहीं करें? बंद नहीं करते, अभी भी खुला हुआ है। अभी तो ये लगवाई है, पट्टियां लगवाई है, लेकिन उधर पट्टियां लगाने का क्या फायदा? हम कहते हैं बंद हो जाए, सबसे बढ़िया ये बंद हो जाए तो अच्छा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गलियों में सारा दिन खेलते हैं बच्चे, तो बच्चों के लिए बड़ा सेफ्टी रखना पड़ता है। हाँ जी, सेफ्टी रखना पड़ता है। और सुरक्षा के हिसाब से आपके यहाँ का वार्ड क्या है? मतलब ठीक है, यहाँ कोई चोरी या कोई इस तरह की कुछ समस्या? चोरी भी हो जाती है, आते हैं चोरी भी करके। नहीं, सुरक्षा के लिए कोई है कि यहाँ सुरक्षा कोई नहीं है, सुविधा कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, सुविधा कोई नहीं है। नहीं यहाँ कभी जाते हैं घर पे, हमारे तो बढ़ भी गए। चोरी कितनी बार होगी, गलियों में हो जाती है। तो कभी पुलिस की गश्त या कोई सुविधा नहीं आती है? सुविधा नहीं आती, जाना पड़ता है वहाँ शिकायत लिखाने, एप्लीकेशन लिखाने जाना। कभी गश्त नहीं करती पुलिस वाले? गश्त नहीं करते, वो नहीं करते। नहीं आप बोलो हाँ। सबसे ज्यादा बेटे यहाँ पानी की समस्या है। जब निकासी नहीं है, जब बरसात आती है तो छोटे छोटे सांप भी आ जाते हैं, बच्चों को डर लगता है। 15-15 दिन हम घर से बाहर नहीं निकलते, ना सब्जी ला सकते हैं, ना बच्चों को कुछ खिला सकते हैं, बच्चे बेचारे भूखे रह जाते हैं। हमारी ये समस्या का हल करो।
तो यानी सांप आते हैं। तो बहुत परेशानी, पानी की इतनी परेशानी थी, बहुत ज्यादा। इस बार तो सांप भी निकले, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, ऐसे नहीं है। तो 8-10 दिन तक तो सब्जी लेने भी जा नहीं सकते थे, इतनी थी समस्या। तो क्या करे, बोलते हैं तो कोई आता ही नहीं है। या तो थोड़ी सड़क ऊंची करवाए, कुछ करवाए तो फिर ही है ना, फिर ही जाने का फायदा है। ऐसे बोल के आ जाते, वो आते ही नहीं है। हाँ, बोल के चले जाते हैं, फिर फायदा तो है नहीं है, कुछ नहीं देंगे। हाँ, सुविधा कुछ नहीं दिया कुछ भी सुविधा नहीं है इस मोहल्ले में। बहुत ज्यादा परेशान है हम तो बेटे। कोई ना कोई सुविधा करो, जमींदार आते हैं तो वो भी सफाई नहीं करते, सफाई करके नहीं जाते। एक महीना नहीं निकालते, निकालेंगे तो घर के आगे गिर जाएंगे। कचरे वाली गाड़ी भी 3-3, 4-4 दिन आती नहीं, कचरा अंदर ही पड़ा रहता है, बदबू आने लग जाते हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी वो डायपर वगैरह भी फेंकते हैं तो फिर वो अंदर ही पड़े रहते हैं। ऐसे तो समस्या हल होनी चाहिए ना फिर। हाँ, फिर वहाँ खड़ते हैं, फिर वहाँ जाके हम फेंक के आते हैं कचरा। ऐसे घर के आगे तो कभी 3-4 दिन 5 दिन आती नहीं। इसको बोले हम जाके बता दो आप, हम तो वही चले जाएंगे। सही बात है, वही चले जाएंगे, और तो क्या है। कल जाके ओनली पानी की समस्या बताई थी और सफाई की व्यवस्था बताई थी आपने। सारी समस्या ये है हमारे वार्ड में, तो सफाई की भी है। पानी, अब नाली का पानी हमारे गेट के आगे अभी देख लो जाके, इतना बड़ा है। चलो वो तो हम देखेंगे। हाँ, तो वो वही समस्या है। समस्या ना हो तो फिर हम किस लिए जाए वहाँ, फिर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। सब गलियां साफ है तो ये भी होनी चाहिए ना। हाँ, उसके अलावा जैसे यहाँ सुरक्षा के नाम से यानी कोई चोरी या कोई इस तरह की घटना, चलो वो तो ठीक ही है, कभी एक आधी बारी हुई है चोरी, चलो समस्या हो जाती है तो वो तो चलो हल हो जाता है चोरी का। तो ये समस्या हल हो फिर है ना, पानी वाली। पानी 8-10 दिन पानी रुका रहा। बारिश में बहुत आया था, लोग के घर छोड़ छोड़ के चले गए, ट्राली में सामान पापा के अपना ले गए, सारे घर वेले कर गए इधर गली से। तो कहीं और जाके हाँ, और किराए पे घर, अपना घर छोड़ के किराए पे गए, बेचारे किराए पे रहे, और किराए पे रहे सब घर इधर गली में 15-45 नंबर वार्ड से। इतना बारिश आया कि पानी ऊपर तक आ गया। सभी अपने घर छोड़ गए, अपने घर छोड़ के गए हैं, सब किराए पे बैठे हैं जाके। तो जब पानी सूख आया, पानी सूख गया, फिर आए हैं, वापस आए हैं, फिर वापस आए हैं। मकानों का भी नुकसान हुआ, नुकसान बहुत होया पानी का, बेचारे चले जाते। पानी का नुकसान बहुत होया, घर का नुकसान बहुत होया, घर पाट गए और बैठ गए, किसी के घर में पाट गए, ऐसे नुकसान बहुत हुआ है। इसके तो बेचारी के अंदर इतना बहुत ज्यादा हुआ है। अकेली रहती है ये, इसकी कोई सुनाई नहीं होती। क्या करे, सुनाई के घर बढ़ गया पानी, घर ही छोड़ के चले गए सारे। हमारी गली में सारे ने घर छोड़ा है पानी, सबने छोड़ा है गली में, सब इतने गोडे ऊपर पानी डाला, ऊपर दिखता पानी था इस गली में, पानी निकला ही नहीं घर से। आपकी समस्या बताओ क्या थी आपकी? मेरे मकान की समस्या है, पानी वाले जैसी अंदर मेरी तो छत उत्ते आने वाली, मेरे किसी टाइम मर्जी गिर सकता मेरा कमरा। मैं पानी सारा अंदर वाले, मैं 2-2 महीने लगा करे रहती है, बैठी रहती है उसे करके, 2-2 महीने बैठे रहती है। समस्या मतलब पानी बड़ा रहता है। मेरे तो सारा अंदर भरा, सारा काशी पीछे सारे पता है, मेरे सारे फोटो खींच के ला गए थी, फार्म भराए। तो प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं मिला आपको? है कुछ ही नहीं है, बैठी है बेटा, सारे पता है मेरे बल्ले से, मैं बैठी एक कर ली। हाँ, और कोई समस्या नहीं है, मेरी मकान की दिक्कत है। मकान की दिक्कत। हाँ। आपके वार्ड में सफाई, पानी और बिजली की या कौन कौन सी समस्या है? मैंने तो सफाई की तो बिल्कुल भी नहीं है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। कर्मचारी आते जरूर हैं, और देखा मैंने ये हमारी वाली गली के अलावा वो जाकर थोड़े सा मार देते हैं। और कुछ एक लड़का है वो महेंद्र, वो तो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करता। कितनी बार इसको बोल दिया खाले के लिए, अब शायद मेरी कल ही बात हुई थी मनिंदर से, मैंने उसको बोला भी अपने ये नाले साफ करवा दो, कहता जी हमारे पास ट्रैक्टर तो है नहीं। अब ट्रैक्टर के बिना मान लो आप देखो, अभी ट्रैक्टर के बिना अगर वो खाला निकालते हैं तो वो कचरा कहाँ जाएगा? रोड पर, और रोड पर पड़ा पड़ा कचरा सबके घरों में ही जाएगा, पैरों से, साधनों से। तो बताओ, नगर पालिका के पास ट्रैक्टर भी नहीं है, सफाई व्यवस्था है ही नहीं। कितनी बार उनको बोल दिया, मतलब ही नहीं है। झाड़ू वाले यहाँ एक लेडीज है, आती जरूर है वो,
लेकिन हमारी गली के अंदर उस लेडीज ने कभी सफाई नहीं की, झाड़ू नहीं मारी। और पानी, पीने वाला पानी की यहाँ प्रॉपर आ रहा है पानी? पीने वाला पानी आ रहा है, कभी कभी हो जाता है, कभी गंदा भी आ जाता है और ठीक भी है। ऐसे तो ठीक है, पानी का तो कोई ऐसी नहीं है, ज्यादा नहीं ठीक है, हाँ, ज्यादा वो नहीं है। मेन है सफाई की, और ये बारिश का जो पानी जो ये निकासी वाला, इसमें पिछले दिनों बारिश हुई थी तो बिलीव करें कि मेरे को भी 2 बार किराए पर जाना पड़ गया। मेरे घर के अंदर इतना सारा पानी, और बाहर वाला कमरा मेरा बिल्कुल खराब हो गया अंदर से। सोल्यूशन तो मेरे को लगता नहीं कि इस पानी का कोई है। आपके दिमाग में कोई आया होगा कि भी ये समस्या, इस समस्या का ये सोल्यूशन हो सकता है, कोई है वार्ड के लोग? तो ये आप इन सभी वार्ड में रहते हो तो आपको पता होगा भी हमारा सोल्यूशन ये हो सकता है, कभी प्रशासन को बताया सोल्यूशन क्या है आपका? सोल्यूशन तो ये है ना भी ये पानी की निकासी जो फार्म है, फार्म के अंदर बात करके वहां छोड़ा जाए तो हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है, वहां जा भी सकता है, जगह भी बड़ी है। बाकी इसके अलावा मेरे को नहीं लगता। बोरवेल बनाया, बोरवेल फेल हो गया, बोरवेल कामयाब नहीं है, और बैग से पानी आ रहा है दुनिया भर का। आज वहां बंदा लगा के प्रॉपर ट्रैक्टर लगा रखा है, आज 5-6 महीने हो गए, शायद बारिश बंद हुए 5 महीने हो गए। 5 महीने के अंदर भी ये समस्या का समाधान नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि प्रशासन के पास कोई इसका हल है, या करना नहीं चाहता। करने के लिए हो जाए, हो सकता ना करना चाहता हो, कोई ऐसी उनके दिमाग में प्लानिंग होगी जगह को लेकर है या कुछ भी है, कोई ना कोई बात तो है भी। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि समस्या का हल ना हो, समस्या का हल तो होता ही होता है, या ये करना नहीं चाहते, और इनकी वजह से ये पूरा मोहल्ला परेशान है। आज थोड़ी सी बारिश आ जाए ना, हल्की सी बूंदाबांदी हो जाए तो ऐसे घबराहट हो जाती है। मेरे घर के आगे इतना बंदा लगा रखा है मैंने भी पानी अंदर ना आ जाए, कमरा खराब, मतलब अब क्या बताऊं यार, वही हालत है। वो पूरा सभी लोग बारिश की उम्मीद करते हैं और आप कहते हैं बारिश है, बारिश मत देना, बारिश मत दे, गर्मी जितनी मर्जी दे दे, गर्मी दे दे, गर्मी सहन कर लेंगे, बारिश सहन नहीं होती। मतलब कहने की बात होगी, पानी को देख के अब डर लगने लग गया, पानी से नफरत होगी। पिछले दिनों जैसे मेरे घर में पानी आया तो मेरे को किसी ने कहा ये पानी पी ले, और पानी देख के मेरे को डर लगने लगा कि मेरे घर के अंदर पानी इतना पड़ा है दुनिया भर का। तो इस समस्या का समाधान सरकार को सोचना चाहिए भी। हम भी 45 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं, हमारे बारे में भी सोचें। कितना टाइम हो गया और कितना अर्सा हो गया इन्हें बताते समझाते समस्या को समाधान नहीं निकला। हमने फिर एक चीज और सोची है भी 3 दिन का अल्टीमेट दिए उनको, अगर समस्या का निवारण होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हमारे वार्ड के अंदर जितने भी नाले आ रहे हैं किसी भी मोहल्ले के, तो हम उन्हें बंद करेंगे। उनको बंद करने का मतलब ये नहीं कि हम पब्लिक के साथ आपस में हो, हम ये देखते हैं भी अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हो सकता भी उनकी सुनवाई हो जाए, उनके कारण हमारे ये समस्या हल हो जाए। परेशान हम किसी को नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। तो बस ये थोड़ा सा प्रशासन से अनुरोध है। किए हैं तो आप वार्ड में कौन कौन से काम करवाए हैं, पहले तो ये बताओ। मेरे 5 साल के कार्यकाल में, एक तो आप ये खड़े हो यहाँ सामने, ये रोड जो बनी हुई है, ये रोड बनी है, इसके साथ वाली रोड बनी है, रोडों का काम करवाया आपने वार्ड में, पूरे वार्ड में करवाया। और लगभग कोई 22 खंबे पोल नए लगवाए हैं बिजली के। हाँ, और यहाँ जो ट्रांसमीटर था, पहले लाइट बिल्कुल डिम रहती थी, वो ट्रांसमीटर नया लगवाया है। एक 50 हाउस पावर की मोटर है, जो पहले 20 हाउस पावर की मोटर लगी हुई थी पानी उठाव के लिए, वहाँ 50 हाउस पावर की मोटर भी लगाई है, और भी काफी काम। अब वार्ड में कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि मान लो सबसे पहले पीने के पानी की गंदा पानी आता है, कभी कभी आता भी नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या क्या काम किया? एन को पास गए थे हम, वार्डवासी मिलके गए थे, एन साहब ने आगे मौका भी देखा। उसके बाद क्या, पानी तो भाई साहब आता सही आता है, कई बार क्या जो लीकेज हो जाए और हो जाए, उसके कारण पानी लीकेज के कारण वो पानी गंदा पानी उसमें आ जाता है। ठीक है, ये लीकेज से सीवरेज की वजह से है या नहीं? वैसे नॉर्मल हो जाती है पाइप कोई। चलो ठीक है। और आप अब सफाई व्यवस्था के लिए वार्ड के पास बोलेंगे, यहाँ सफाई प्रॉपर नहीं हो रही, जो सफाई कर्मी आता है वो भी सफाई कर्मी नहीं कर रहा है, तो आप उनके लिए कभी इनको नगर पालिका या कभी शिकायत की है, या आपने उनको कहा है कि क्यों नहीं हो रही? ऐसा है भाई साहब, जब से ये प्रशासन लगा है, आज हमारा कार्यकाल तो लगभग 1 साल हो गया, खत्म हो गया। जब से प्रशासन लगा है, ना तो वार्ड में कोई सफाई व्यवस्था है, ना कोई
झाड़ू वाला आता है ना कोई और। अगर मैडम को कहते हैं, जो रेखा इंचार्ज हमारे यहाँ, उनको कहते हैं तो वो कहते हैं भाई साहब हमारे पास कर्मचारी नहीं है। उसके पास कर्मचारी होंगे तभी वो काम कराएगी। एक दो कर्मचारी आते हैं, उससे पूरा वार्ड होता नहीं, वार्ड बहुत लंबा चौड़ा है। नहीं कर्मचारी और निकाल भी देते हैं कचरा, तो ये उठाते नहीं जल्दी से। नहीं कर्मचारी तो प्रॉपर है यहाँ वार्डों के से, मतलब ना एक एक वार्ड में 5-5 यदि कर्मचारी हों या 7-7 हों तो भी नहीं। हमने तो जब भी पता किया होगा तो कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है। तो एक बार नहीं होगा, नेक्स्ट बार तो होते ही हैं कभी कुछ टाइम के लिए लगा देते जी, आज एसआर में लगे, आज उसमें लगे कर्मचारी, आज वो कर्मचारी आया नहीं, आज उसने छुट्टी ले ली, आज मेरे पास एक ही कर्मचारी है। इस कारण हालत खराब है जी। देखो मेन पार्षद का मुख्य कार्य होता है कि सफाई, पानी, बिजली और सड़क का होता है। आप सफाई मेन तो देखो सफाई होती है, सफाई नहीं हो रही तो फिर पार्षद का काम करने से मतलब क्या हुआ भाई। तो आपने कभी ईओ को या कभी प्रशासन ने ईओ नहीं सुन रही तो एसडीएम को, एसडीएम नहीं तो आप आगे भी शिकायत एक बार नहीं, हमने हजारों बार, काफी बार ईओ मैडम को, सभी को, प्रशासन को, सबको बार बार अवगत कराया भी सफाई व्यवस्था नहीं है, लाइटें भी बीच में खराब पड़ी है। और तो और ये देखो जो अपने यहाँ खड़े हैं, यहाँ 2 बच्चों की मूर्ति होगी इस नाले के अंदर गिर के। एक पहले छोटा अपने सोनी समाज का था, एक हमारे धानका समाज का। उस टाइम क्या हुआ, ईओ मैडम और बड़े बड़े नेता भी आए थे यहाँ, इसी मंदिर में बैठ के मीटिंग हुई थी हमारी। मीटिंग हुई कि हाथों हाथ ये उस टाइम तो लिखित में उन्होंने दिया था, ये इस नाले को पूरा पूरा ढक देंगे। आज आप दिखाऊंगा आपको बाहर से, ये नाला आधा तक ढका है, आगे आज तक ये आगे वाला जो नाला है ना, इस मंदिर से आगे आगे, वो कहते हैं टेंडर नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आज तक ये नहीं ढकी जाए, खुला पड़ा है। ऐसा हादसा भगवान ना करे दोबारा हो जाए, दोबारा होगा मेरे को लगता है फिर ये ऐसा करेंगे, ये उड़ीक रहे हैं भाई, ऐसा हादसा हो गई। प्रशासन इसमें आपकी सुनवाई नहीं करते हैं? उन्होंने केड़ा मारते ने, उन्होंने मरन तो पता लगी क्या जी? नहीं प्रशासन से अब दोबारा से कहा नहीं कभी है, दोबारा से कोई घटना 10 बार जी सब जाया, सब जाया, टेंडर नहीं है, वो एसडीएम साहब नहीं कर रहे, आज ये नहीं हो रहा, आज वो नहीं हो रहा, प्रशासन के आपस में इनकी अब तक क्या सिस्टम? टेंडर तो बाकी वार्डों में काम भी चल रहा है, सड़क भी बन रही है, तो आपने सड़क भी बनवाई थी, तो उस टाइम कहा नहीं कि मैंने हमारी समस्या तो सड़क से ज्यादा है। एक बार नहीं, काफी बार लिखित में दिया हुआ है भाई साहब, लिखित में दिया है, बात करते हैं, आप टेंडर निकाल देंगे, ये पूरा नाला ढका देंगे, आप ये सफाई व्यवस्था सही कर देंगे। और मेन जो ये 15 वार्डों का पानी आ रहा है हमारे वार्ड में, आज से 4 महीने पहले आपने देखा होगा, आधा वार्ड तो बेचारा खाली हो गया, घरों से सामान ले जा के दूसरी जगह चले गए, यहाँ से चले गए, क्योंकि इतना पानी आ गया। मेरे खुद के घर के बाहर इतना पानी आ गया। हम जब राशन या कोई सामान बच्चे घर के अंदर पैक होकर रह गए, ले जाते थे तो सिर पे उठा के ले जाना पड़ता था। यहाँ सारा दिन पानी में घूमने थे, कम से कम 20-25 दिन बाद पानी निकला। उस टाइम तो बड़े बड़े सभी नेता भी आ गए थे, सारे प्रशासन अधिकारी आ गए थे, आज ऐसे कर देंगे, अब ऐसे कर देंगे। अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। वो बोरवेल लगाया था, वो भी नाम का है, वो थोड़े दिन चला आया, 2-4 दिन, उसके बाद वो बंद पड़ा है। मैंने कितनी बार जाइए इनको फोन कर दिया, कितनी बार ईओ मैडम को कह दिया, अब करा देंगे, अब करा देंगे, अब करा देंगे। कल इसी बात को लेकर हमने पूरा वार्ड इकट्ठा हो गया, एसडीएम साहब के सामने गए थे, हमने धरना भी लगाया था वहाँ। एसडीएम साहब आए, उन्होंने मौके भी ईओ मैडम को भेजा। ईओ मैडम ने देखा है भी घरों के पास पानी लगा हुआ है, क्योंकि पानी आगे जाएगा तभी वो खड्डा खाली होगा। पहले क्या होता था, ये जो पानी है नाली बेड में घेर देते थे हम, ट्रैक्टर लगा के ये खड्डा खाली कर लेते थे। जब बारिश आती थी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब क्या है, वो खेतों वालों ने पानी गिरना बंद करा दिया, एसडीएम साहब ने उनको वो रोक दिया, पानी नहीं गिरना वहां। अब पानी जाए तो जाए कहाँ? अब हालात ये होगी कि लोग तो जैसे बारिश के टाइम या इस टाइम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान बारिश हो। हम तो पूरा वार्ड सुबह उठते यही प्रार्थना करते हैं, भगवान बारिश ना हो, बारिश ना हो। पूरा डरते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज थोड़े सा बारिश आती है हमारा पूरा हाल हो जाता है जी, 10-10 दिन पानी नहीं छोड़ता। मैम साहब आपके 5 साल पूरे हो गए हैं, यदि जनता आपको दोबारा से पार्षद बनाए तो आप कौन कौन से काम करोगे? भाई साहब काम तो अभी पूरे नहीं हुए, वार्ड में बाढ़ बढ़ा है, काम हुए आधे हुए। अभी तो ये जो मेन रोड है वो बनने वाली है। एक मेन जो ये नाला जहाँ से जाता है ना, जो खड्डा है, वो नाला बनने वाला है। काफी काम बाकी पड़े फर्स्ट प्रायोरिटी में। और ये पार्क है जो अपने पार्क भी बनाना है बाकी है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो जो ये पानी जा रहा है उसे पक्का नाला बनाना पड़ा है। पार्क तो एक भी नहीं है। हाँ। पार्क है ही नहीं, पार्क खराब है, पार्क का नाम भी नहीं है। एक बना था किसी टाइम, उस टाइम बजट भी आया था, सारा बना के बजट उठ गया, आज कुछ भी नहीं है वहाँ, हालत खराब है, नाम रह गया, बाकी कुछ भी नहीं है। एक आपके वार्ड के लोगों ने कहा है कि भी एक बोरवेल के 2 टेंडर हुए थे यहाँ। बिल्कुल 2 हुए थे, ठीक है। एक ही बोरवेल बना, वो भी पूरा नहीं बना। एक बोरवेल के टेंडर का पैसा कहाँ गया, क्या कुछ नहीं? कभी आपने इस पर शिकायत की थी क्या? बिल्कुल की थी मैंने। मैं आपको बताऊं, एक बोरवेल जैसे लगा, उसके बाद मेरे को ये मैडम ने दोबारा बुलाया, कभी दूसरा बोरवेल, जयन साहब भी मेरे साथ थे, हम दोनों गए, उन्होंने जगह भी देखी दूसरा बोरवेल लगाने के लिए। उनको मैंने जगह बता दी कि यहाँ आप लगाओ, तो वो कहते हम 1-2 दिन में चालू करते हैं। वो आज तक तो चालू हुआ नहीं साहब,
तो आप कह रहे हैं कि वो उसका टेंडर हो गया है या नहीं हुआ, कभी पता किया था? ये टेंडर तो सभी के एक जैसे कि लगभग वो 6-7 बोरवेल का काम पूरे सूरतगढ़ में हुए हैं, जिसमें 2 बोरवेल हमारे वार्ड में, क्योंकि सभी वार्डों का पानी हमारे में आता है। तो वार्ड में पानी निकासी के लिए 2 वेल तो हमारे थे, और एक जैसे कि वो क्या बोलते हैं कॉलेज ग्राउंड में एक इधर वो हमारे चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब भाटिया जी, उनके वार्ड में तो 6-7 हुए। हाँ, टेंडर तो सभी के हो गया था। बोरवेल नहीं लगा आपका? हाँ, एक वो चालू नहीं किया अभी तक, और दूसरा जो लगा रखा है वो भी काफी टाइम से बंद ही पड़ा है, पानी जा ही नहीं रहा। अब इसलिए तो आज वो कल ये मैडम आई थी, आज ठेकेदार को कह रहे हैं कि आ जाएगा, वो केपटी चालू कर देंगे, बोरवेल चालू कर देंगे। अगर वो समस्या, अगर वो केपटी चालू करा देते हैं तो थोड़ा हमें भी थोड़ा सांस मिलेगा। अब 3 दिन का आपने प्रशासन ने आपको अल्टीमेट दिया कि हम काम कर देंगे, यदि नहीं होता तो आपका आगे नेक्स्ट कदम क्या होगा? 3 दिन तो हमने उनको टाइम दिया, अगर काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमें मजबूरन पूरे वार्ड को लेके एसडीएम ऑफिस के सामने धरना लगाना पड़ेगा और भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। जब तक हमारा ये समस्या हल नहीं होता, हमारा पूरा वार्ड ना तो कोई काम पे जाएगा, सारा का सारा वहीं रहेगा। भूख हड़ताल पे आप बैठोगे? बिल्कुल, भूख हड़ताल बैठना पड़ेगा तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। चलो ठीक है, ये है वार्ड नंबर 45 के लोग जिनसे वार्ड की समस्याओं के लिए हम मिले हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर, वार्ड के पंचायत को लेकर, हम नए वार्ड में नई समस्याओं को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।